पूरे एक साल से अली वज़ीर फैब्रिकेटेड चार्जेस में दफात में जेल में पड़े थे। उसी ही एफआईआर में बाकी चंद दोस्तों को ज़मानत मिली थी, मगर अली वज़ीर के केस से ईगो का मसला बन गया था। और आज क्योंकि इससे पहले एक सेशन में जनरल बाजवा ने यही कहा था कि वो हमसे माफ़ी मांग ले, तब उसको ज़मानत मिलेगी, लेकिन आज उसके माफ़ी के बग़ैर कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, मगर अली वज़ीर को ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। और इसी तरह सिर्फ अली वज़ीर का केस नहीं है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सैकड़ों नौजवानों पर और इनके लीडरशिप पर सैकड़ों इस तरह के एफआईआर्स है, और हर महीने कहीं ना कहीं से वो गिरफ्तार होते हैं। हमारा गुनाह और कोई नहीं है, हम सिर्फ आईनी हुकूक जो इस मुल्क के आईन ने दिए वही मांग रहे हैं। इसी वजह से यही सज़ाएं दी जा रही हैं। अली वज़ीर उसका अभी भी एक केस पड़ा है, एक दूसरे केस में भी उसकी गिरफ्तारी है, जिसकी कल सिंध हाई कोर्ट में, वहाँ पर इस सिंध में उसकी ज़मानत की जो पेशी है वो होगी। और जो मेन केस था जिसमें वो एक साल से कहते, उसमें उसको ज़मानत मिल गई रिहाई की। ये बता दें, आज के जो फैसले के बाद आपको अदालतों में एतमाद, इदारों में एतमाद हो रहा है? जाहिर सी बात है, इस तरह के फ़ैसलों से सिर्फ हमको नहीं, यहाँ पर रहने वाले जितने भी अवाम है उसको उम्मीद की किरण नज़र आ जाती है। हमारे बाकी जो दोस्त हैं, हनीफ पश्तीन, ओवैस अफजाल, वो आज भी एक 2 साल से और एक साल से इसी तरह फैब्रिकेटेड चार्जेस में जेलों में पड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके केस भी इसी तरह अदालत में सुनी जाए और उनके ज़मानत के, उनके केसेस को दूर करने की फ़ैसले हो जाएं। यही वो फ़ैसले होते हैं जो पेरिफ्रीज में सिक्योरिटी के नाम पर, वारंटियर के नाम पर वहाँ पर पिसे हुए लोग और उन जंग से तबाह और बर्बाद इलाकों के अवाम में थोड़ी उम्मीदें पैदा कर देते हैं। मंजूर साहब, जो आपके MNA ने जो तकरीर की थी, उस तकरीर का पस मंज़र क्या था और उन सख्त अल्फाज का, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो नफरत अंगेज़ तकरीर थी, क्या उसका कोई जवाब था? जब अली वज़ीर के ख़ानदान के 17 अफराद, उसके वालिद, उसके सारे भाई, उसके चचाजाद भाई शहीद हो गए, उनको किसी ने नफ़रत अंगेज़ नहीं कहा। तोपों और टैंकों की गुलाबारी से लेकर जहाज़ों की बमबारी में छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, वो नफ़रत अंगेज़ नहीं था। APS शुहदा के माओं को ये कहा गया कि और बच्चे पैदा करो, उनके ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं। लेकिन जब वही लोग गिला करते हैं तो नफ़रत अंगेज़ी की बात हो जाती है। गिले और शिकवे को नफ़रत अंगेज़ी कहा जा रहा है और ओरिजिनल नफ़रत को कुछ ही नहीं कहा जा रहा है, मोहब्बत कहा जा रहा है। इसी मुल्क में जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, उनके साथ मुआहदे हुए, हम कहते हो यहाँ पर अमन के लिए जिसके साथ मुआहदा करना सही है, उनको अपने ही कहा, नोट बांटे गए, मगर पुरअमन तहरीक पर, पुरअमन लोगों पर चार्जेस, दफात, वो भी गद्दारी के। जो लोग आइन मांग रहे हैं उन पर गद्दारी के मुकदमा थे, जो आइन तोड़ रहे हैं वो महब वतन है, यही यहाँ का कानून है। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के ख़ानदान के 17 अफराद शहीद कर दो और फिर उसके बाद गिले और शिकवे का मौका भी न दे, गिले शिकवे ज़रूर होंगे। वही बात दोहराऊँगा, जब तक हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो तब तक हमारे लहजे तल्ख होंगे। हाँ, वहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए गए थे। यहाँ पर जब दो खो में दो लोग आपस में लड़ते हो तो फैसिलिटेट किए जाते हैं, लेकिन जब वो आपस में जुड़ते हो तो फिर उनको दूर किया जाता है। बलूचिस्तान जाने पर 2 सालों से मुझ पर पाबंदी है। 2 सालों से वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो रह सकते हैं, मगर हम नहीं जा सकते हैं। अब जब जलसा हुआ तो जलसे में FIR काटी गई, और आप लोगों को पता है उस्मान काकड़ शहीद हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला है कि उसके बेटे खुशहाल काकड़ पर कल के जलसे में तकरीर करने पर FIR है। यही वो दुख है, यही वो दर्द है जो हम हमेशा बयान कर रहे हैं। असगर खान अचकज़ाई के चचाजाद भाई और उनके भाई सब मारे गए, उनकी इंसाफ नहीं है, मगर उस पर FIR है। इस तरह और भी जितने दोस्त हैं, जलसे करने पर हमारा हक है कि हमारे साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो, हम अपनी बात आगे पहुंचाए,
مگر یہاں پر وہی بات ہے کہ فرنگی یہاں سے چلا گیا، مگر ہمارے پشتون بیلٹ میں وہی رویہ جو فرنگیوں کا ہمارے مشران کے ساتھ تھا وہی ہمارے ساتھ جاری ہے. سارے تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات کا آپ کے اوپر یا آپ کے علاقے کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے پھر کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی اگر میں وہی بات کہوں شاید آپ لوگ نشر نہیں کر سکتے، لیکن خود سرچ کرو اور جا کے دیکھو یہاں کے ریٹائرڈ کرنل امام سے لے کر جنرل حمید گل کے بیانات کے انہوں نے خود مانا ان دوستوں کو. تو اگر مذاکرات ہو بھی رہے ہیں تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر مذاکرات کے نام پر یا امن کے نام پر دوبارہ یہاں پر دہشت گردی پھیلے، پھر اس کے خلاف جنگ کے نام پر پشتونوں کو اور جنگ میں دھکیلا گیا یا دھکیلا جا رہا ہے تو ہم ایسے اعمال کی مخالفت کریں گے. ہم مذاکرات یا امن، ہم امن کے خواہش مند ہیں. اگر امن کے نام پہ یا مذاکرات کے نام پر وہاں دوبارہ ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، انسیکیورٹی پیدا کی جا رہی ہے اور پھر سیکیورٹی کے نام پر دوبارہ وہی حالات بنائے جا رہے ہیں تو ہم اس کی پھر مزاحمت کریں گے، مخالفت کریں گے اور وہاں کے عوام کی نمائندگی اور ان کی امن کے لیے بات کریں گے. Thank you so much. اچھا